हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सितंबर इनटेक के लिए अभी एडमिशन्स कर रही हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो इनटेक है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं। उसमें कुछ तो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विद डिपेंडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट जो है वो चांस है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को भी बाहर लेके जा सकते हैं। और यूके अपनी इस हवाले से पॉलिसी जो है वो 1 जनवरी 2024 को चेंज कर देगा कि डिपेंडेंट्स पे वो उस पर बैन लगा देंगे। अब इस हवाले से चूँकि ये इनटेक सितंबर सबसे जो बड़ी इनटेक है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एज एन एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो ये सोच रहे हैं कि हमारा वीज़े के साथ साथ हम अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ लेके चले जाएंगे। इसमें 90% प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो अपने एडमिशन्स क्लोज कर चुके हैं। अगर हम बात करें कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कि जिनके एडमिशन स्टिल ओपन है और उनकी कौन सी डेडलाइन है, तो उसमें सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में उनके एडमिशन्स ओपन हैं, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी लंदन में उनके ओपन हैं, और आपके बीपीपी यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस उनके एडमिशन स्टिल ओपन है। और उसमें उनके मुख्तलिफ डेडलाइंस हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। क्राइटेरिया आपको मीट करना है, उनका जो रिक्वायर्ड एकेडमिक्स क्राइटेरिया है और इसके साथ साथ जो इनका इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका क्राइटेरिया है वो आपने मीट करना है, और आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर हम सेंट मैरी की बात करें तो उसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 21 जुलाई है, यानी 21 जुलाई के बाद जो भी एप्लीकेशन होगी वो सितंबर इनटेक के लिए काउंट नहीं होगी, वो फिर नेक्स्ट इनकी अवेलेबल जो इनटेक ही होगी उसके लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने 31 जुलाई यानी आपको ये कुछ 10 डेज देंगे कि आप अपना डिपॉजिट पे कर सकें। जो आपकी इनिशियल डिपॉजिट होता है वो आपने पे करना है, और वो आपकी कंडीशन उससे पहले पहले मीट होनी चाहिए, यानी आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, आपके पास एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट हो, कोई और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स ना हो। जब आप इसके लिए कैश के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 4 अगस्त तक आपने इसका कैश अप्लाई करना है, और जो कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है सितंबर 25 को ये इनका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर बात करें क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की, तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू किन लोगों के लिए है या किन प्रोग्राम के लिए है? इसमें एलएलएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लाजमी ले रहे हैं, और इसके साथ साथ जो एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज हैं उनका ये इंटरव्यू ले रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स का भी ये इंटरव्यू क्रेडिबिलिटी ले रहे हैं जिनका लैंग्वेज सर्ट है। यानी अगर किसी बंदे ने आइल्स की जगह पे लैंग्वेज सर्ट किया है तो उनका भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वो लेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ऑक्सफोर्ड किया है, आइल्स किया है, पीटी है, कोई और अदर टेस्ट है, तो उनके लिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आप जब कैश अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली ये रूल है कि आप 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट मैच्योर देते हैं और आप उसके साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट इनका प्रोग्राम है उसकी फ़ी 14,850 है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसकी 16,800 है। इनिशियल डिपॉजिट जो कैश के लिए आपने पे करना है वो 8,000 है, और जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो 3,000 पाउंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए मिलती है, और 2,000 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए मिलती है। जो जर्नल क्राइटेरिया है रूटीन में वो 65% से ज़्यादा इंटरमीडिएट में होने चाहिए, तो आपको अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन मिलेगा, और अगर आपके CGPA है तो वो 2.6 से ज़्यादा होना चाहिए, या आप एनुअल सिस्टम में हैं तो 65% से ज़्यादा होना चाहिए, तो देन आप एलिजिबल होंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके साथ साथ लंदन साउथ बैंक ने पहले भी अनाउंस किया था और अब अगेन उन्होंने लास्ट कॉल दी है कि हम एडमिशन जो हैं वो क्लोज कर रहे हैं 20 जुलाई तक। अगर आपको विलिंग है तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। 4 अगस्त तक आपने कंडीशंस मीट करनी है सारी आपकी पेंडिंग, और आपने डिपॉजिट पे करना है 11 अगस्त तक। इसके साथ साथ जो है वो आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सर्ट को एक्सेप्ट कर रही है, और स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट 70% मिनिमम उनकी परसेंटेज हो तो वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। गैप सिंपल है कि गैप आप 2 साल से ज़्यादा वाला स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर 2 साल से ज़्यादा गैप है तो आपको जो है वो आपको वैलिड रीज़न हो तो देन शायद वो उसमें एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। इनिशियल डिपॉजिट 50% है आपके कैश के लिए। जो फीस है वो 15 से 16,000 जो है अंडर ग्रेजुएट की है, और 16 से 17,000 पोस्ट ग्रेजुएट की है। तो ये इन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थे, और बीपीपी यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली कुछ फीस आपको लास्ट टाइम पता है बढ़ा दी है, 12,400 कर दी है।
उसका डिपॉजिट अब 7,400 500 हो गया है, और उसमें भी एडमिशन स्टिल ओपन है। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।